Hello, welcome all in another session of revision of labor costing. Today we will learn a concept of labor turnover ratio. लेबर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता? तो there are three separate formulas for labor turnover ratio. One is called as replacement ratio, other is called as separation ratio, and third is flux ratio. All three are shown as a percentage of average labor. एवरेज लेबर मीन्स ये पीरियड के शुरुआत में कितना लेबर है, पीरियड के एंड में कितने लेबर थे, तो उसका एवरेज ले लो. तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. अभी प्लस माइनस हुए रहेंगे. प्लस माइनस क्यों हुए रहेंगे सर? हमने किसी को निकाल दिया रहेगा या कोई छोड़ के गया रहेगा. कोई छोड़ के गया रहेगा तो ही माइट हैव लेफ्ट और रिजाइन. किसी को हमने निकाल दिया, ओके, डिस्चार्ज, ओके, और मैं नए लोगों को अपॉइंट किया रहेगा. नए लोगों को अपॉइंट किया रहेगा तो दो टाइप के लोगों को अपॉइंट किया रहेगा. एक ऐसे लोग हैं जिनको जो लेबर छोड़ के गया उसके जगह पे उसको ये काम करना है, एंड दूसरे ऐसे लोग हैं जिन जहाँ पे मैंने अभी तक पहले कभी भी ये काम नहीं करवाया था और अभी ये बंदा नया काम स्टार्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेबर का आना और लेबर का जाना. तो यू नीड टू फाइंड हाउ मच लेबर इज सेपरेटेड. सेपरेटेड में दो सिनेरियो हो सकता है, लेफ्ट छोड़ के जाना प्लस डिस्चार्ज. छोड़ के जाना प्लस डिस्चार्ज. नेक्स्ट, लेबर रिक्रूटेड. रिक्रूटेड का मतलब है दो तरह के लोगों को मैंने अपॉइंट किया फॉर डूइंग ओल्ड जॉब प्लस फॉर डूइंग न्यू जॉब. ये दोनों के अपॉइंटमेंट को मैं बोलूंगा लेबर रिक्रूटेड. लेबर रिप्लेस्ड. लेबर रिप्लेस किसको कहेंगे? न्यू लेबर अपॉइंटेड फॉर डूइंग ओल्ड जॉब. पुराना कोई और जॉब, कोई और बंदा ये काम कर रहा था, अभी आपको ये काम करना है, तो ऐसे लेबर को लेबर रिप्लेस्ड कहते हैं. और द लेबर हु इज डूइंग न्यू जॉब, तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कहेंगे. तो इतना डेटा हमें मालूम होना चाहिए. एवरेज लेबर, एवरेज लेबर, एवरेज लेबर कैसे आएगा? लेबर एट बिगिनिंग एट स्टार्ट प्लस लेबर एट एंड whole divided by 2. So that is what is called as average labor. ये चार डेटा हमें मिल गया ना, तो मैं सारे रेशियोज ढूंढ सकता हूँ. सेपरेटेड रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो एंड फ्लक्स रेशियो. सेपरेशन रेशियो तो लेबर सेपरेटेड अपॉन एवरेज लेबर इंटू 100. तो रिप्लेसमेंट लेबर में लेबर रिप्लेस्ड, लेबर सेपरेट की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा? रिप्लेस्ड. फ्लक्स में ऐसा नहीं है. फ्लक्स में सेपरेशन, लेबर सेपरेटेड
प्लस लेबर, जाना और आना, आना टोटल कितने आए, रिक्रूट सर, रिप्लेस नहीं, रिक्रूट, रिक्रूट में टोटल आते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर इंटू 100, बस ये हो गया। तो दिस इज लेबर टर्नओवर रेशियो। सर ये रेशियो कैलकुलेट करके हमें पता क्या चलता है, हमें ये पता चलता है कि कंपनी में कितना लेबर स्ट्रांग रहते हैं। सर सेपरेशन रेशियो निकाल के मुझे ये पता चलेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ लेबर चले गए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के। रिप्लेसमेंट में हम लोग कितना रिप्लेसमेंट हुआ वर्कर्स का, तो अगर 100 में से 10% मतलब हर 100 लोग में से 10 लोग नए हैं जिनको नया पुराना काम जो बंदा छोड़ के गया उसकी जगह पे इसके बंदे को दिया गया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रेशियो। सेपरेशन रेशियो, अगर सेपरेशन रेशियो 15 है 15%, दैट मीन्स हर 100 लोग में से 15 लोग छोड़ के गए, बहुत डेंजरस है, बहुत हाई रेशियो। तो जितना ज्यादा परसेंटेज रहेगा उतना कंसिस्टेंसी कम है लेबर की इन द कंपनी, यानी कंपनी लेबर को टिका नहीं पा रही है, कंपनी लेबर को रिटेन नहीं कर पा रही है, ओके। तो जरूरी नहीं है कोई लोग बोले अरे सर जॉब मिल गया तो हाँ बोल देने का, द आंसर इज नो, यू हैव टू चेक आउट जॉब, वो जो कंपनी है वो कैसी है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं है, वो भी तो देखो, ओके। तो वेरी वेरी क्रूशियल। फ्लक्स में आना एज वेल एज जाना, तो जनरली फ्लक्स का नंबर बहुत कम रहता है, ओके। तो लेट्स सी, द आंसर इज फ्लक्स का नंबर सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि जाना भी है और आना भी है, ऊपर सिर्फ जाना और आना है, ओके। ये तो ओरली भी बोल सकता था, नो प्रॉब्लम। यस फ्लक्स, वेरी गुड, फ्लक्स में ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर दोनों में सिर्फ एक एक एक्टिविटी है, इसमें एक भी है और दूसरा भी है, दो एक्टिविटी से लेबर बढ़ जाएगी तो रेशियो भी बढ़ जाएगा। लेट अस सॉल्व सम नंबर 19। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग is 150, number of employees at the end 200, resigned 20, discharge 5, replaced due to resignation and discharge 20, and that's all, okay। तो लेबर सेपरेटेड, सेपरेटेड में लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज दोनों आएगा, तो 5 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 25। लेबर रिक्रूटेड, रिक्रूटेड में रिप्लेस्ड प्लस 0 and replaced only 20। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। एवरेज लेबर, एवरेज लेबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या है वो, 150 प्लस 200 divided by 2, that comes to how much, 350, 350 divided by 2, 175, 175। तो ये सब आ गया, तो अभी मैं सेपरेशन रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो और फ्लक्स रेशियो करता हूँ। या सेपरेशन कितने गए 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 175 कितना परसेंटेज, 14.28 या 29%। कितने रिप्लेस किए, 20, दैट इज 11.43%। और फ्लक्स
रिप्लेस सेपरेट प्लस रिप्लेस, नहीं रिक्रूट, यहाँ पे रिक्रूट इज ऑल्सो 20 डिवाइडेड बाय 170, तो 25.7. So this is your labor turnover ratio. क्या आपको समझा है? यस सर। 25% आना जाना मतलब ये बड़ा नंबर है बेटा। यस सर। लेबर की मतलब लेबर ज्यादा रिटेन में नहीं विश्वास रखते। ओके, so this was some. Next there is second sum, page number 91. यस, अरे ये सम, जहां तक ये सम का सवाल है प्लीज ध्यान दीजिए, ये सम बहुत क्रूशियल है क्योंकि आंसर यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ है, लॉजिक में उन्होंने थोड़ा सा घोटाला किया है अकॉर्डिंग टू माय व्यू। अलग अलग व्यू हो सकते तो कितना राइट आंसर मिलेगा आई कांट टेल यू, बट इन्होंने थोड़ा सा घोटाला किया है मेरे हिसाब से। सम नंबर 2 वेरी क्रूशियल। Management of XYZ Limited is worried about increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. Last year sales was 83 lakhs 3,300 and the profit volume ratio was 20%. The total number of actual hours worked was 4,45,000. As a result of delay by personnel department in filling the vacancies due to labor turnover, 1 lakh potential productive hours were lost. The actual direct labor hours, which includes 30,000 hours attributable to training the new recruits, of which half of the hours were unproductive. The cost incurred in consequence of labor turnover revealed the following: settlement cost 43,820, recruitment cost 26,740, selection cost 12,750, and training cost 30,490. Assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing price, then what is the profit foregone of last year on account of labor turnover? क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोला है कि लेबर छोड़ के गए और जब तक हम नए लेबर को लाते हैं तब तक मेरे 1 लाख आवर्स वेस्ट हो गए। अभी 1 लाख आवर वेस्ट हो गए जिसकी वजह से मैं वो साल में सिर्फ 4,45,000 आवर्स लेबर का काम हुआ और कितना सेल्स हो गया 83,03,300। मेरा पीवी रेशियो है 20%। पीवी रेशियो 20% मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो अगर सेल्स 100 रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज होगा और 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये है पीवी रेशियो का मतलब। आप समझ जाओ कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपया। हर 100 रुपए में से सेल में मेरा 20 रुपया प्रॉफिट है। अभी जो 4,45,000 आवर्स काम हुआ है ना, उसमें से 30,000 वैसे आवर्स है जहां पे मेरा पुराना लेबर जो है वो नए लेबर को क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे गुड्स बनाने का। अभी वो ट्रेनिंग देते देते 50% ऑफ द टाइम इज लॉस्ट। क्यों ऐसा? सर बीच में टाइम पास तो करेगा ना, वो जानेगा, कोई न्यू बंदा रहेगा तेरे बाजू में बैठेगा तो आप पूछोगे हाँ व्हाट इज योर नेम, फैमिली, और फिर टाइम पास। तो ऐसे 50% ऑफ आवर्स उनके अनप्रोडक्टिव थे। तो कहने से वो तो एज गुड एज मेरे नुकसान हो गया। कहने से दैट मेनी आवर्स इज आल्सो लॉस्ट ना, करेक्ट? तो वो भी मेरा आवर्स नुकसान हो गया। तो अगर ये सारे आवर्स नुकसान नहीं होता तो मैं सेल्स ज्यादा कर पाता, यस और नो?
तो मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा पाता। तो वो वही बोल रहा है कि इसके वजह से कितना प्रॉफिट गया, प्लस तुम्हारा ये जो नए लेबर को अपॉइंट करने के पीछे ये सारे खर्चे हुए, वो सारा खर्चा ये सब ऐड करके बताइए आपको टोटल नुकसान लेबर का छोड़ के जाने में और नया लेबर अपॉइंट करने में कितना नुकसान हो गया है। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सेल्स कितना लॉस्ट है, या प्रॉफिट कितना, या कंट्रीब्यूशन कितना लॉस्ट है। उसके लिए आवर्स लॉस ढूंढना पड़ेगा, टोटल आवर्स लॉस्ट। टोटल आवर्स लॉस्ट में पोटेंशियल आवर्स ये दिया है क्वेश्चन में 1 लाख। ये क्वेश्चन में दिया है 1 लाख। एंड अनप्रोडक्टिव आवर्स, अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने? ये अनप्रोडक्टिव आवर्स वो आवर्स है जब काम कर रहे थे लेकिन टाइम पास हो रहा था। 50% of 30,000, 50% of 30,000, that is how much? 15,000. 15,000. So total hours lost is how much? 1,15,000। क्या आपको समझा है? Yes, sir. तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं? तो दिस इज आवर्स लॉस्ट, टोटल आवर्स लॉस्ट। ठीक है, अब मैं क्या ढूंढना चाहता हूं सर? अब मैं ढूंढना चाहता हूं एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड में एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स है 4,45,000। यस और नो? Yes, sir. उसमें से अनप्रोडक्टिव टाइम माइनस कर दो, क्योंकि वो टाइम तो काम हुआ ही नहीं ना बेटा। Yes, sir. विच इज हाउ मच? 50% ऑफ 30,000। यस और नो? Yes, sir. वो यहां से निकल के वहां पे गया, तो तुम्हारा एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हो गया? कोई बताएगा? 4,30,000. 4,30,000 इज योर एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, तो अब प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दे। सेल्स, सेल्स कितना है? सेल्स कितना है? सेल्स है 83,03,300। उसमें कैन आई से पीवी रेशियो कितना है? 20%. तो कैन आई से कंट्रीब्यूशन, यानी मैंने प्रॉफिट कितना होगा? 20%। यस और नो? Yes, sir. अब ध्यान दो, केनाई से मैं इतना प्रॉफिट कितने आवर्स में कमा पाया? कितना घंटा काम करके मैंने इतना प्रॉफिट कमाया? 4,30,000. कितना? 4,30,000. केनाई से 4,30,000। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, या इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में भी यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम किया है। 4,30,000 लेने के बजाय उन्होंने 4,45,000 लिया। गलत ना भाई, उसमें से 15,000 घंटे तो टाइम पास हुआ है। तो हाउ कम यू कैन से कि दोज आवर्स आर, उससे भी हमने कमाया? नहीं, 4,30,000 आवर्स काम करके अगर मैंने 16,60,660 रुपीज कमाया है, तो मेरा कितना आवर्स का नुकसान हो गया? 1,15,000 आवर्स का नुकसान हो गया। तो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता था? क्या करूंगा? Cross multiply. प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए। 4,44,130. नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ किया तुमने। 4 लाख कहाँ से आया? 44 lakh. हाँ हाँ, यू आर राइट, मैं गड़बड़ हूँ। 4,44,130। यू आर राइट, यू आर राइट बेटा। कितना बोला? 4,44,130। 130.
इतना मैं और कमा सकता था, तो कहने से ये भी नुकसान हो गया, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट लॉस्ट। तो टोटल लॉस ड्यू टू टर्नओवर, टोटल लॉस ड्यू टू टर्नओवर, प्रॉफिट लॉस्ट, प्रॉफिट लॉस कितना है? प्रॉफिट लॉस है 4,44,130 प्लस और कौन कौन से कॉस्ट? ये सारे खर्चे, सेटलमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट इज 43,820, देन सेटलमेंट कॉस्ट के बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740, then selection cost is 12,750, and last but not least training cost कितना है? 30,490। इन सबको ऐड कर दो, 5,57,930. 5,57,930. This is your total loss due to turnover. Total loss due to turnover is 5,57,930. क्या आपको पूरा सम समझा है? Yes, sir. और क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने वही मिस्टेक किया है, देखो उनको 5 lakhs आया, बाकी ये सब सेम है, सिर्फ ये 3,86,200 है इंस्टेड ऑफ 4,44,130। 3,86,200 उन्होंने 1,15,000 के बजाय सिर्फ 1 लाख लिया। जरा करके देख बेटा, अगर 16,60,000 इज फॉर 4,30,000, 1 लाख के लिए कितना? 3,86,200. देखो वो ही है, that is what the mistake they have done. अगर total hours lost is 1,15,000, how come total hours lost is only 1 lakh? नहीं, गलत ना, ये 15,000 भी तो नुकसान ही है ना। अगर नया लेबर अपॉइंट नहीं किया होता तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी होती, अगर ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी होती तो इतने आवर्स लॉस नहीं होते थे, बनते थे। ओके, तो दिस इज माय आंसर। ओके, with this we have completed labor costing revision. Okay, Yes, sir. so thank you very much, God bless you all. Thank you so much, sir.